Good afternoon, students. Today's topic is write a program in VB to generate Fibonacci series. Write a program in VB to generate Fibonacci series using while loop. आज जो हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्रोग्राम क्या है? To generate Fibonacci series. एक सीरीज हमें जनरेट करनी है यूजिंग while loop. उस सीरीज का नाम है Fibonacci सीरीज. कौन सी सीरीज? फिबोनेसी सीरीज. ये फिबोनेसी सीरीज होती क्या है? पहले ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जनरेट कर पाएंगे फिबोनेसी सीरीज. जब हमें पता होगी कि ये फिबोनेसी सीरीज होती क्या है. फिबोनेसी सीरीज होती हैं लाइक एक सीरीज है मैथमेटिक्स. इफ आई हैव 1, फिर उसके बाद फिर से मैं 1 लिखूंगा. व्हाट इज दिस 1 + 1? दैट इज 2. मीन इसके बाद जो टर्म होगी दैट इज 2. प्रीवियस टर्म को उसको ऐड करना है. व्हाट इज 2 + 1? दैट इज 3. इसके बाद जो टर्म होगी दैट इज 3. फिर 3 को ऐड करना है प्रीवियस टर्म दैट इज 2. 3 + 2 इज 5. फिर 5 को प्रीवियस टर्म ऐड करना है. फिर इसके बाद जो टर्म आएगी दैट इज 8. फिर 8 + 5 इज 13. फिर 13 + 8 इज 21 एंड सो ऑन. जो ऐसी सीरीज हैं, जो इस टाइप की सीरीज हैं, इस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनेसी सीरीज. इसको कहते हैं हम फिबोनेसी सीरीज. यही फिबोनेसी सीरीज हमने जनरेट करनी है यूजिंग व्हाइल लूप. यूजिंग व्हाइल लूप. देखिए हम इसको कैसे करेंगे. देखिए हम क्या कर लेंगे. पहले आप देख रहे हो जो फिबोनेसी सीरीज, इससे पहले 1, सेकेंड इज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21 सो ऑन. मींस इट इज एन इनफिनाइट सीरीज. इट इज एन इनफिनाइट सीरीज. पहले हमने क्या करना, हमें यूजर्स को कहना होगा कि आपको ये जो सीरीज है कितने टर्म्स की सीरीज बनानी है. कितने टर्म्स की सीरीज बनानी है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 टर्म्स की सीरीज या 6 टर्म्स की सीरीज बनानी है, यूजर यहां से देगा 6 टर्म्स. क्या देगा? 6. तो उसको आएगी फिर ये होगी 1, द सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6. मीन्स मुझे जनरेट होना चाहिए 8 तक. अगर यूजर ने यहाँ से लिखा 6 मीन्स मुझे सीरीज जनरेट होनी चाहिए अप टू 8. मीन्स 1, 1, 2, 3, 5, 8. ये टर्म्स मुझे जनरेट होनी चाहिए. क्योंकि ये जो सीरीज है फिबोनाची सीरीज इनफिनाइट सीरीज है. यूजर को यहाँ से कहना होगा मुझे कितने टर्म्स की सीरीज चाहिए. अगर वो कहेगा 7 टर्म्स तो फिर 13 तक आनी चाहिए. अगर 8 टर्म्स फिर 21 तक आना चाहिए. अगर कहेगा 9 टर्म्स फिर जो उसके बाद टर्म होगी वो आनी चाहिए. अगर कहेगा 20 टर्म्स में जो भी सीरीज जो भी टर्म्स के बाद आएगी वो उसमें आनी चाहिए. मीन्स पहला काम है कि यूजर को कहना कि आपको कितने टर्म्स की सीरीज बनानी है. तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे. टेक्स्ट बॉक्स किस लिए बनाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स इसलिए बनाएंगे जहां पे यूजर यहां से एंटर करेगा n. मीन्स n का वैल्यू मीन्स कि कितने टर्म्स की आपने सीरीज बनानी है. ठीक है यहाँ तक. देखो इसको कैसे हम प्रोग्राम कर लेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखूंगा पहले n इज इक्वल टू text1 dot text. It means enter the value of n in text box 1. जितनी टर्म्स की आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए, कि आपको 5 टर्म्स की चाहिए, 6 टर्म्स की चाहिए, 7 टर्म्स की चाहिए, 8 टर्म्स की, कितनी भी टर्म्स हैं वो आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 में आपने एंटर करना है. वही मैंने लिखा n is equal to text1 dot text. means enter the value of n. जितनी टर्म्स की आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए. फिर I will initialize a is equal to 1. क्या मैंने किया? a is equal to 1, b is equal to 1. मैं समझाऊंगा अभी. a is equal to 1, b is equal to 1 इसका. फिर मैंने लिखा यहाँ पे print a, print b. देखिए मैंने क्या किया. मैंने
इनिशियलाइज किया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। फिर मैंने लिखा प्रिंट ए प्रिंट बी। इससे क्या हो जाएगा? प्रिंट ए से डिस्प्ले हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है? 1। और मैं लिखा प्रिंट बी, बी का वैल्यू क्या है? 1। मीन्स पहले मुझे आएगा 1 1, जो पहली दो टर्म्स है फिबोनाची सीरीज की वो मुझे जनरेट हो रही है, 1 और 1। फिर उसके बाद मुझे 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 8 13 21 सो ऑन। इसके लिए मैं एक लूप जनरेट करूंगा। इस तरह से मैं लिखूंगा, मैं इनिशियलाइज करूंगा x इक्वल टू 1, फिर लिखूंगा while x लेस देन n, while x लेस देन n। मैं इसके बाद पहले मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा। while x लेस देन n, यहाँ पे लिखूंगा c इज इक्वल टू a प्लस b प्रिंट c। पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर लूंगा आपको। a इज इक्वल टू b, a is equivalent to b, b is equivalent to c, then x is equivalent to x plus 1, x is equivalent to x plus 1, then while end। देखिए ये प्रोग्राम मैंने क्या किया, मैंने लिखा पहले n is equivalent to text1 dot text, it means enter the value of n in text box 1, means n का वैल्यू आप text box 1 में दीजिए। n means जितनी टर्म्स की आपने फिबोनाची सीरीज चाहिए। फिर मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा a is equivalent to 1, b is equivalent to 1, a is equivalent to 1, b is equivalent to 1। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है। n is equivalent to text1 dot text, then I write a is equivalent to 1, b is equivalent to 1, then I write print a, print b, then x is equivalent to 1, while x less than n, c is equivalent to a plus b, print c, a is equivalent to b, b is equivalent to c, x is equivalent to x plus 1, then last में है while end। देखिए ये प्रोग्राम में हमने क्या लिखा, पहले मैंने लिखा n is equal to text1 dot text, it means enter the value of n in text box 1। n text box 1 means कि जो जहां तक आपने सीरीज चाहिए, ठीक है ना। अगर n मैंने लिखा 5 तो मुझे 5 टर्म्स की सीरीज चाहिए। तो पहले मैंने लिखा जो फिबोनाची सीरीज है वो क्या है, वो पहले है 1, फिर है 1, फिर है 1 plus 1 that is 2,
2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 3 is 13 and so on. This series is called as a Fibonacci series. मैंने यहाँ पे लिखा a is equivalent to 1, b is equivalent to 1, a is equivalent to 1, b is equivalent to 1 means a का मैंने 1 दिया इनिशियलाइज वैल्यू किया, b को 1 किया. फिर मैंने लिखा print a, print b, print a. अगर मैंने print a लिखा, what is the value of a? That is 1. What is the value of b? That is 1. means मुझे डिस्प्ले पहले हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट आउट पे 1 और 1 फॉर्म पे 1 and 1. फिर मैंने लिखा एक वैल्यू इनिशियलाइज किया, x इज इक्वल टू 1, x को मैंने 1 इनिशियलाइज किया. फिर मैंने लिखा while x लेस देन n, जब तक वैल्यू x का n से कम है. n मीन्स जो यहाँ से यूजर ने नंबर दिया कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल n इज 5, x का वैल्यू है 1, क्या 5 से कम है? हाँ है, इट इज ट्रू. It will execute the statement. C is equivalent to A plus B मैंने लिखा है. What is the value of A? A is 1, B is 1. What is the value of C then? C का वैल्यू बन जाएगा 2. C का वैल्यू बनेगा 2. फिर मैंने लिखा प्रिंट C, क्या हो जाएगा डिस्प्ले? यही 2 हो जाएगा डिस्प्ले. यहाँ पे डिस्प्ले आएगा 2, जो मैं चाहता था इसके बाद 2 आए. ठीक है ना. फिर यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी, जो b में वैल्यू है वो डालो a में, जो b में वैल्यू है वो डालो a में. b में क्या वैल्यू था, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये इस तरह से बनाऊंगा. b में वैल्यू था पहले 1, a में भी 1 था, तो b का वैल्यू बनेगा a में, मींस a का वैल्यू बनेगा 1, ऑलरेडी 1 ही था तो a का वैल्यू बनेगा 1, a का वैल्यू है 1, यहाँ पे लिखा है मैंने. फिर मैंने लिखा है b इज इक्वल टू c, जो c में है वैल्यू वो दो b को. c का वैल्यू क्या बना था? c का वैल्यू बना था a प्लस 1 मीन्स 2, जो भी बना था वो किसका वैल्यू बन जाएगा? b का वैल्यू, मीन्स b का बन जाएगा 2 वैल्यू, क्योंकि मैंने लिखा b इज इक्वल टू c, इट मीन्स जो c का वैल्यू है वो दो b को. फिर मैंने नीचे लिखा है x इज इक्वल टू x प्लस 1. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द x? x का वैल्यू था 1, 1 प्लस 1 इज 2. फिर इसके नीचे है वॉइल एंड, क्या है इसके नीचे? वॉइल एंड मीन्स वॉइल एंड. जब यहाँ से वॉइल एंड हुआ तो ये वापस जाएगा, ये फिर से वापस जाएगा, लूप जनरेट करेगा. तो अब x का वैल्यू यहाँ पे 2, क्या 2 5 से कम है? हाँ, अगेन इट्स ट्रू. फिर मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज इक्वल टू a प्लस b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस a का वैल्यू है ना 1, जो अभी चेंज हो गया था 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b को चेंज हो गया था, b को वैल्यू हो गया था 2, तो दैट इज 1 प्लस 2. व्हाट इज 1 प्लस 2? दैट इज 3. अब c का वैल्यू बना है 3, क्योंकि a का वैल्यू है 1, क्योंकि b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b का वैल्यू 1 था तो वो a का बना है. b इज इक्वल टू c, जो c का तो 2 था वो b का बना है. तो व्हाट इज 1 प्लस 2? दैट इज 3. तो ये डिस्प्ले करेगा 3, मीन्स यहाँ पे आउटपुट पे 3 आएगा, वही मैं चाहता था 3 आए, 1 भी आया दिस. फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है a इज इक्वल टू b, जो b में वैल्यू है. उसके बाद ये स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू b, जो b में वैल्यू है वो तो a में, b में क्या था 2, ये किसका वैल्यू बनेगा अब? a का, मीन्स a का वैल्यू बनेगा 2. फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू c, c का जो वैल्यू है वो दो b को, c का वैल्यू क्या था अभी? 3 बन चुका है, तो ये अब b का वैल्यू बनेगा, मीन्स b का वैल्यू बन जाएगा 3. ठीक है. x इज इक्वल टू x प्लस 1 मीन्स पहले 2 था अब 3 है. 3 इसके बाद ये वॉइल एंड पे जाएगा, वॉइल एंड से फिर से वापस जाएगा, फिर देखेगा 3 5 से कम है, फिर से ये ट्रू है तो कर लेगा. c इज इक्वल टू a प्लस b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 3. मीन्स c का वैल्यू बन जाएगा 5. तो फिर मैं लिखूंगा प्रिंट c, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले 5, वही मैं चाहता था, इसके बाद 5 आ जाए, तो मुझे इसके बाद 5 आ गया. फिर है a इज इक्वल टू b, जो b में वैल्यू है वो दो a में, b में क्या वैल्यू था? 3, वो किसका वैल्यू बन जाएगा अब? a का बन जाएगा 3. b इज इक्वल टू c, जो c का वैल्यू है वो किसको दो? b को. c का है 5, तो वो बन जाएगा b का वैल्यू. ठीक है ना. फिर x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये 4 बना.
तो वापस जाएगा, क्या 4 5 से कम है? हाँ है कम। तो ये यहाँ पे जाएगा, इस स्टेटमेंट पे a इज इक्वल c इज इक्वल टू a प्लस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 5। c का क्या वैल्यू बन जाएगा? 8। वही मैं चाहता था, इसके बाद 8 बन जाए, तो यहाँ पे 8 आया। ठीक है, ऐसे ही फिर से ये जाएगा वापस, a इज इक्वल टू b। b का वैल्यू क्या था? b का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 5, ये अब a का बनेगा। c का 8 था, वो अब b का, ऐसे सो ऑन। तो इस टाइम ये फॉल्स हो रहा है, तो लूप से बाहर निकलेगा, हमें इतनी टर्म जनरेट हो गई। ठीक है, अब हम इसी प्रोग्राम को बनाएंगे वीबी पे। अभी आप देखेंगे हमने कितने वेरिएबल्स इसमें यूज किया। हमने एक तो एन किया है, ए किया है, बी किया है और सी किया है। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमने डिक्लेयर करने हैं वीबी पे। एक सेकंड, अभी आप शेयर हो जाएगा वीबी। आपके पास एक विंडो आ रही है, दैट इज फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो, तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स पहले बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए बनाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जहां पे यूजर देगा कि आपने कितनी टर्म्स की सीरीज चाहिए, कितने टर्म्स की सीरीज चाहिए। इसका हम थोड़ा सा ये साइज चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाया हमने किसके लिए? जहां पे हम यूजर देगा कितने टर्म्स की सीरीज चाहिए। फिर एक कमांड बटन बनाएंगे जहां पे, जिसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसका भी साइज हम चेंज कराएंगे। तो इस कमांड बटन पे मैं डबल क्लिक करूंगा, एक विंडो ओपन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो, जहां पे हमने ये प्रोग्राम लिखना है। देखो, इस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, वो यूज किए, वो हमने डिक्लेयर करने। कैसे? हम लेंगे डिम ए एज इंटीजर, जो ए वेरिएबल हमने यूज किया, ए एज इंटीजर, कामा बी एज इंटीजर, कामा this c as integer, कामा n as integer। क्योंकि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमने यूज किए हैं, वो हमने डिक्लेयर करने होंगे। फिर पहले हमने लिखा n इज इक्वल इनटू text1 डॉट टेक्स्ट। इट मीन्स एंटर द वैल्यू ऑफ n इन टेक्स्ट बॉक्स 1। टेक्स्ट बॉक्स 1 में आप n का वैल्यू दो, जहां जिसका हमने जहां तक हमने फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है। फिर लूंगा a इज इक्वल इनटू 1, जैसे अभी मैंने लिखा। फिर b इज इक्वल इनटू 1, फिर प्रिंट ए, प्रिंट बी। फिर इसके बाद हमने इनिशियलाइज किया था x इज इक्वल टू 1। फिर हमने लिखा था व्हाइल x लेस देन और इक्वल टू n, या लेस देन, सॉरी, लेस देन n। फिर हमने लिखा था c इज इक्वल टू a प्लस b, देन प्रिंट c, a is equal to b, b is equal to c, and x is equal to x plus 1, देन वॉइल एंड लास्ट में। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से एक फॉर्म विंडो जनरेट हो जाएगी। अब पहले हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 7, मीन्स मुझे 7 नंबर की, 7 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी। कमांड 1 यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 1 1 2 3 5 8 13 21, मीन्स एक जनरेट हो गई सीरीज यहाँ से कॉर्नर पे। अगर मैं लिखूंगा 11, तो 11 टर्म्स की यहाँ पे देख रहे हो 144 तक जनरेट हो रहा है। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 13, तो 13 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज इसमें जनरेट हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।